भर रहेंगे और मैं कभी भी उनको भुला नहीं पाऊंगा। और इसलिए ये आज का अवसर कि तीसरी बार राष्ट्रीय अधिवेशन मथुरा में ही हो रहा है और आपने दोबारा 3 वर्ष के लिए मुझे इस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, तो उसमें भी मथुरा के लोगों का आशीर्वाद और विशेष योगदान है, जिसे मैं मानता हूं। लेकिन इस बार तो कोई चुनाव लड़ा नहीं मेरे सामने। 3 साल और दे रहा हूं, कोई लड़ना चाहे 3 साल बाद लड़ लेना, मेरी भी इच्छा है। किसी को तैयार करो, मैं तैयार हूं। सब हाथ हिला रहे, नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो, बढ़ते नेता हैं, कल को ये जो स्थान आज ये पुराने समय के जो हमारे लोग हैं, पगड़ी पहने टोपी पहने जो बैठे हैं, उनका स्थान आप नौजवानों को लेना है, हमारी बेटियों को लेना है, महिलाओं को आगे आके लेना है। तो इसलिए मैं अपना एक वर्णन करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी आज विपक्ष में क्या है। वैसे कोई मेरी बात यहां विपक्षी दल वाले शायद सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन सुन लें, ये उन्हें भी मालूम है, भीतर ही भीतर उन्हें भी ये बात मालूम है। ये कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन कड़वा सत्य है। पार्टियां इस जो निर्माण जो इकाई है, उसका निर्माण इसलिए नहीं होता कि आप सिर्फ अपनों को बढ़ाओ, अपने परिवार तक ही सीमित रहो। लोग विश्वास करके आपके साथ खड़े होते हैं, संघर्ष करते हैं। कार्यकर्ता इसलिए करता है कि हमारे कुछ मुद्दे हैं। और जब आज आप देखो कि जो विपक्ष में जो ताकतें हैं, जो ताकतें बड़ी बड़ी देश के राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ी रहीं, सत्ता में रहीं, आज वो विपक्ष में पार्टियां हैं, उनके पास नेता तो है और नेता का एक परिवार है, लेकिन कोई विचारधारा नहीं। वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? क्यों सत्ता में उन्हें जनता बैठाए? क्यों दोबारा उनको स्थापित किया जाए? यही बात वे बार बार जनता को समझाने में विफल हैं और इसलिए उनके पक्ष में मतदान नहीं हो रहा जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप सक्रिय हो या आना चाहते हो राजनीतिक क्षेत्र में, आपके पास कोई ठोस विचार या विचारधारा होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। एक आइडिया, एक विचार और उसका संचार कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के यंग लोग इस बात को समझते हैं कि विचार भी होना चाहिए और साथ साथ में आपका ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए। किस तरीके से आप अपनी बात समझा सकते हो, क्या अमला जामा पहनाते हो, क्या पैकेजिंग करते हो, राजनीतिक क्षेत्र में ये अति महत्वपूर्ण हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज लोकदल, हमारे इस दल में जो सदस्य बने हैं, जो सक्रिय सदस्य बने हैं, जो महिलाएं, जो युवती युवक आगे आ रहे हैं, वो इस बारे में सोचें। और इसलिए जिस प्रकार से आज की बैठक में माननीय तेजपाल जी ने और वक्ताओं ने शुरुआत कहां की, आज की बात तो की, लेकिन शुरुआत करी चौधरी चरण सिंह जी से। जिस प्रकार से किसान को अपनी जमीन से लगाव और प्यार होता है, उस प्रकार से हमारी पहचान भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। और जो अगर कोई युवा यही नहीं जानता कि हमारा इतिहास क्या है, दल का इतिहास क्या है, ये दल बनाया क्यों गया था, इस दल के विचार क्या हैं, तो फिर आप चुनाव के वक्त और लोगों को जाके प्रेरित कैसे करोगे कि लोकदल के हैंडपंप के चुनाव चिन्ह को वोट करो, एनडीए के पक्ष में वोट डलवाओ? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेहद जरूरी है। मैं तो ये समझता हूं कि आज पार्टी कोई भी हो, जो पार्टियां आज सरकारों में हैं, जो राज्य सरकार चला रही हैं, जो केंद्र में जो अलग दल हैं, जब कोई खड़े होकर किसान की, गरीब की, मजदूर के, गांव के विकास की, सुशासन की बात करते हैं, तो वह भी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और लोकदल की जीत है। समय बहुत बदल चुका है। किसान की दखल देश की अर्थव्यवस्था में इतने बीते दशकों में कमजोर हुई है। गांवों में भी नए प्रकार के काम उत्पन्न हुए हैं।
आधुनिकीकरण का, शहरीकरण का प्रभाव गांव के जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। आप देखोगे रहन सहन में किस प्रकार से जो व्यवहार है, हर चीज में बहुत तेज गति से चेंज आ रहा है। लेकिन अभी भी जो चरण सिंह के विचार थे वो अभी भी प्रासंगिक हैं। देश को उनकी आज भी आवश्यकता है। उनकी कमी आज भी लोगों को, जिन्होंने वह समय वह दौर देखा है भारतीय राजनीति में, वे उनकी कमी आज भी लोगों को खलती है। लोग अपने नेतृत्व को में अंदर सरलता देखना चाहते हैं, वे सत्यता देखना चाहते हैं। जो कहा है और जो किया है उसमें अंतर लोगों को अच्छा नहीं लगता। और बिहार के नतीजों ने यह भी बताया, जो कुछ भी आप कह दें, वहां एनडीए की सरकार में आम व्यक्ति को अवसर भी बेहतर मिल रहे हैं, वे सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा कारण है कि जो महिला वर्ग, जो आधी आबादी देश की है, लेकिन अब तक उसकी पहचान को लोग उस तरफ, उनकी निगाहें समाज के मुख्यधारा में नहीं जाती थी, आज उस महिला को सशक्त करने के लिए वहां राज्य सरकार ने जो काम किया, जो प्रयास किया, जो नीतियां बनाई, उस कारण से दोबारा एक ऐतिहासिक परिणाम उनको मिला। तो सारी चीजों को देखकर लोकदल के जो नेता हैं उनको भी देखना है, समझना है। आज सामाजिक न्याय की लोग बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक और सामाजिक, उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। मैं अपने मंच को देखता हूं तो हमें अपने बीच की जो महिलाएं हैं, जो सोचने वाली और काम करने वाली महिलाएं हैं, उनकी पहचान करनी है। अब तो संसद ने कानून बना दिया, संसद का कानून बहुत जल्दी देश में राजनीतिक व्यवस्था में लागू होने वाला है। महिलाओं के लिए राजनीतिक व्यवस्था में सीटें आरक्षित होने वाली हैं। देखो, ताली नहीं बजा रहे, सिर्फ महिलाएं बजा रही हैं। अब ऐसे में मैं पुरुषों को कह रहा हूं, कब तक आंख मूंदे बैठे रहोगे? वो तो समय आ चुका। आप अपने आप को तैयार कर लो। मेरी तो फिर भी दो बेटियां हैं, लेकिन ये पार्टी सिर्फ अकेले मेरी नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से मैं हूं और मेरा खून है, मेरी बेटियां भी उसी परिवार से हैं। लेकिन कोई ये ना माने कि मेरे परिवार के लिए दल बना है। और ये अंतर लोक दल में और दूसरे दलों में होना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी इच्छा है। त्यागी जी जान रहे मैं क्या कहने वाला हूं। पिछली बार आपने मुझे रोक दिया था कहने से। 3 साल का टर्म मेरा है। मेरी इच्छा है कि 3 साल बाद किसी अच्छे नेता को तैयार करो जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर ले। मैं तैयार हूं, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जो भी भूमिका आप लोग मुझे दोगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करने के लिए तैयार हूं। आज अगर सरकार में बैठा हूं तो इस उम्मीद से बैठा हूं कि मैं आपके काम आ सकूं। जहां हम बैठे हैं इसी परिसर में चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति, जो इस दल के लिए नैतिक शक्ति और प्रेरणादायक है, आज भी हम सब के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए। मैं उस विचारधारा के सेवक के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे काम करने के लिए तैयार हूं। और मैं बताना चाहता हूं, मुझे बेहद खुशी है आज दल का विस्तार हो रहा है। कई राज्यों में हमारी इकाई बनी, लेकिन हमें वक्त चैन से बैठने का नहीं। पड़ोसी राज्य के हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, आप ही के पड़ोसी यहां सुभाष गर्ग मथुरा वालों के अथक प्रयासों से दोबारा जीत के भरतपुर से आए विधायक बने, तो मथुरा के लोगों का भी उसमें भी योगदान है। तो इसलिए मैं मथुरा में आके इस बात को कह रहा हूं कि मथुरा के लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। पार्टी इन राज्यों में भी और मजबूत हो, दल का विस्तार हो, संगठन में अच्छे लोगों को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, नौजवानों को जोड़ा जाए। इस जिम्मेदारी के लिए क्या आप सब तैयार हैं कि नहीं? मुझे एक वाक्य याद आ रहा है चौधरी अजीत सिंह जी का। शायद उनकी उम्र
उस समय 78 वर्ष की हो गई थी या 80 वर्ष के हो गए थे। वो बैठक में गए और जैसा होता है, लोगों ने कहा जी चौधरी अजीत सिंह जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा मैं तो संघर्ष बहुत कर लिया, अब तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ। तो मथुरा के लोग तैयार हैं कि नहीं? यहां की स्थानीय बातें भी हैं जो मैं सबको अवगत करा देना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण। यहीं हम छाता में बैठे हैं, यहीं छाता की चीनी मिल है, और यहां तेजपाल जी तो मेरे कान में कह ही रहे थे, और यहाँ के किसान संगठन ने मुझे पत्र भी अपने हाथों में दिया। ये मिल बंद पड़ी है सालों से, और जब यहाँ समय समय पे आंदोलन होता था, मैं जब सांसद भी था तब भी मैं आपके बीच आया करता। इसका हल होना ही चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। और आज आप किसानों की सरकार है, आप लोग 400 पार तो लोकसभा में नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी जानते थे, उनके दिल में वो टीस थी, उन्होंने आपकी बात समझी और गन्ने का रेट 400 रुपए घोषित किया किसानों के लिए। और आज इस मंच से, कोसी के इस मंच से, जिस मंच को सजाकर आपने कभी अपने बीच चौधरी चरण सिंह जी बुलाए, कभी चौधरी अजीत सिंह जी को देखा, बार बार मैं आया हूं इसी मंडी में। इस कोसी मंडी के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि छाता की चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं भी समर्पित हूं, और राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। ये वर्ष सरदार पटेल जी जो देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे हैं, ये 150 जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 2 वर्ष अलग अलग इवेंट करके, कार्यक्रम करके नई पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ने का एक प्रयास इस वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ सरदार पटेल जी की जयंती को मनाया जा रहा है। मैं आपको अवगत भी करा दूं कि 2027 वर्ष हम सब के लिए विशेष, और इसलिए कि चौधरी चरण सिंह जी के 125वीं जयंती का वर्ष। बीते दिनों मैंने प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा की, और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जो भारत सरकार जिसने आपके चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा है, भारत सरकार भी एक बड़ा महत्वाकांक्षी एक योजना बनाकर चौधरी चरण सिंह जी के 125वें जयंती वर्ष को धूमधाम से मनाएगी। लेकिन लोकदल का हर एक कार्यकर्ता ये तय कर ले। अभी चौधरी चरण सिंह विचार मंच के तत्वाधान में राजस्थान के कुछ बुद्धिजीवियों ने आगे आके एक पहल की, और वो ये कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो गांव में सब जगह जो जमीनें हैं, उनके नाम से वन वाटिका स्थापित हो, पेड़ लगाए जाएं, वृक्षारोपण का कार्य हो, और उसमें नौजवानों को जोड़ करके, नौजवानों को आगे करके उन्होंने एक रूपरेखा बनाई है। और ये प्रण उन्होंने लिया है, जिस प्रण में मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि लोकदल का हर एक सक्रिय कार्यकर्ता और नौजवान वे जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। वो प्रण ये है कि 2027 जो चौधरी चरण सिंह जी के 125वीं जयंती को देश मनाएगा, उस वर्ष तक हम चौधरी चरण सिंह जी के स्मृति में ये देश में 1.25 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। क्योंकि हरियाली रहेगी, पर्यावरण बचेगा, तो खेती भी बचेगी और जीवन भी आगे हमारा सफल रहेगा। तो इस प्रण के साथ मैं फिर दोबारा, आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, सामाजिक एकता के लिए हम लोग तत्पर रहे, भाईचारा हमारे लोगों के बीच मजबूत रहे, उन्माद की राजनीति का खात्मा हो, क्योंकि जहां झगड़ा होता है, जहां फसाद होता है, जहां भाईचारा खराब हो जाता है, वहां विकास कभी नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में प्रण लिया है, जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था सुधार कर रही है, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में आप हो, उत्तर प्रदेश ने भी प्रण लिया है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश निर्माण करेगा। और बीते दिनों मुझे खुशी हुई, हमारे विधायकों ने भी चर्चा की
विधानसभा का विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया था कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे और व्यापक तौर से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो जो प्लानिंग चल रही है उसमें मथुरा वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं मथुरा के बुद्धिजीवियों को कहता हूं कि आप लोग आगे आके मथुरा का भी एक प्लान बनाइए कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर 2030 तक बननी है तो मथुरा की अर्थव्यवस्था की क्या उसमें रूपरेखा होगी, क्या उसमें तस्वीर बनेगी, एक प्लान बनाइए। और बहुत जल्दी मैं आपके बीच आके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, गोष्ठी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और सीधा संवाद करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं जो लोग सब लोग जुटे। मैं आपसे ही हूं, मैं आपके लिए ही हूं और सदैव लोकदल आपकी पार्टी दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अल्पसंख्यक की पार्टी है, अगड़ों की पार्टी है, किसान की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। ये सरदार पटेल जी की पार्टी है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पार्टी है, ये माननीय काशीराम जी की पार्टी है, ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, धन्यवाद। जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी मोहन श्याम जी फोरमैन नंदगाम